तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी रहते थे। उनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। और जैसे पंडित जी सत्य पराक्रम सत्यवादी थे, उसी प्रकार उनके विपरीत उनकी पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। महाराज पंडित जी तो अपना भरण पोषण गांव की पंडिताई में ही अपना जीवन यापन किया करते थे। परंतु समस्या ये हुई कि पंडित जी के यहाँ तुलसी का वृक्ष लगा दे तो वो सूख जाए। एक गाय थी, गाय ने जीवन में कभी बछड़ा ही नहीं दिया, और पंडित जी के यहाँ भी कोई बालक नहीं। एक दिन आत्मदेव जी ने सोचा कि अब मेरे इस जीवन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पंडित जी दिन भर की पूजा करते और शाम को घर जाते तो घर में हमेशा लड़ाई ही मची रहती। लोका वार्ता तराकूर्त प्रायसो बहुजल्पिका सूराचाग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। आत्मदेव जी की जो पत्नी थी धुंधली, तो जब तक वो बगलवाड़ी से लड़ाई ना कर ले तब तक उसके पेट का पानी ही ना पचे, इतनी लड़ाकू महाराज। अब पंडित जी गए और मन में सोचने लग गए कि मेरा जीवन व्यर्थ है, और घर से निकल गए। बोले जिस घर में बालक नहीं तो उस घर में कोई रहने का मतलब नहीं। और तुरंत घर से निकले और जंगल में जाकर के बैठ गए। उसी रास्ते से कोई संत जा रहे थे। संत ने देखा कि अरे पंडित बैठा हुआ है, पूछो तो कि क्या बात है। तो पंडित जी को देखते ही संत ने कहा कि अरे पंडित जी आप कैसे बैठे हैं। कथम रोदसे विप्रत्वम काते चिंतावली असी वद संवत्सरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे आपके दुख का कारण क्या है, आप पंडित जी मुझे बताइए। कहते हैं महाराज मैं क्या अपने दुख का कारण बताऊं। किम ब्रह्मी ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम। या मैं अपने पाप कहूं या अपने पूर्व जन्म के कर्म कहूं कि मेरे यहाँ मदीयः पूर्व जातो यम, मेरे यहाँ कोई बालक नहीं है। हे संत महात्मा आप ही मिल गए हो तो आप ही कुछ ऐसा करो कि मेरे यहाँ बालक का जन्म हो जाए। अब महाराज संत ने सोचा कि मैं तो सोचा कि ये कोई प्रयोजन पूछ रहा होगा, कि भगवान प्राप्ति का प्रयोजन पूछ रहा होगा, और आज आके आत्मदेव जी महाराज जाके संत के चरणों में पड़ गए। बोले अगर आज आप महाराज नहीं बताओगे तो मैं आपके सामने ही अपने प्राण के आहुति दे दूंगा, मैं स्वयं मर जाऊंगा। आप तो मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दो। अब संत महाराज बहुत चकल्लस में पड़ गए कि अब किया क्या जाए। अगर इनसे दूर जाता हूं तो ये मर जाएगा तो ब्रह्म हत्या का पाप और लगेगा। कहते हैं कि राजन अरे तुम्हारी ग्रह दशा में देख लिया हूं, तुम्हारे 7 जन्मों तक तो पुत्र है ही ना। पुत्रो नैवच नैवच। आत्मदेव ने कहा कि मैं 1 जन्म में परेशान था, तुमने 7 जन्म का और बता दिया, अब तो मैं तुम्हारे सामने ही मरूंगा। अब क्या करें।
कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी सोचता कुछ और है, हुआ दूसरा ही उसका अर्थ निकलता है। हम सोचते हैं कि ऐसा होगा पर वो निगेटिव ही हो जाता है। ऐसे दो मित्र थे तो एक बेचारा बीमार पड़ गया और दूसरा मित्र जो था तो वो कान से बहरा था। तो उसने सोचा कि जाके मिल के आऊं, मैं दोस्त को पूछ के आऊं कि कैसी है उसकी तबीयत। तो उसने उसके साथ जो बहरा था उसके साथ एक बालक जाया करता था प्रायः हमेशा, तो उनको कान में बता दिया करता था। उस दिन संयोग की बात थी कि वो बालक नहीं था और इन्होंने सोचा कि जब जाते हैं तो आदमी बीमार होता है तो आप पूछते हैं कैसे हैं, वो कहता ठीक है, तो चलो कह देंगे कि हम भी ऐसे ही, कुछ फिट हो जाएगा। अब महाराज जी गए और मित्र बेचारा पड़ा था, खाट पे लेटा था। तो जाते ही पूछा और कैसे हो, तो उसने कहा अरे मर रहे हैं। तो उसने कहा चलो बढ़िया है, सुनाई तो देता नहीं था। तो उसने कहा चलो बढ़िया है, भगवान की खूब कृपा है, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, मतलब जल्दी ही तुम मर जाओगे। अच्छा, अब उसको बड़ी गुस्सा आई। तो आदमी पूछता है कि भोजन में क्या खा रहे हो। तो उसने पूछा कि भोजन में क्या खा रहे हो, तो वो भी गुस्सा में हो गया, बोले पत्थर। तो उसने पूछा कि जो बहरा था उसने सोचा कि आदमी बीमारी में दलिया खाता है, वो दलिया बताएगा, मैं कहूंगा बढ़िया। तो उसने कहा कि पत्थर खा रहा हूं। तो बहरे ने कहा कि बहुत सुंदर, वो तो सबसे कमजोर भोजन है, बहुत पतला होता है, आराम से आदमी खा सकता है, पच भी जल्दी जाता है। अरे महाराज, तीसरी बार वो तो एकदम खुन्नस में आ गया। दोस्त जो खाट पे पड़ा हुआ था, अब इसने पूछा कि किस डॉक्टर से दवाई करवा रहे हो। उसने कहा यमराज से। बोला जल्दी ही तुम ठीक हो जाओगे, वो आते ही होंगे। अरे वो तो बहुत अच्छे डॉक्टर है, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तो आदमी का अंदाजा कभी कभी गलत हो जाता है। तो आज वही संत ने सोचा कि मैं तो सोचा था कि ये पंडित जी भगवान प्राप्ति के लिए कोई ना कोई प्रयोजन पूछ रहे होंगे, परंतु ये तो माया में मोह में पड़ना चाहते हैं। अब क्या किया जाए। बहुत संत ने समझाया परंतु पंडित जी मानने वाले नहीं। गृहस्था सरसो लोका पुत्र पौत्र समन्वितः। जब संत ने कहा अरे राजन, सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या मोक्ष को पाए, क्या पुत्र सुख को पाए। उसने कहा कि मुझे ज्ञान मत दो। अरे तुम क्या जानो कि गृहस्थ में कितना सुख होता है। गृहस्थ सरिसो लोका पुत्र पौत्र समन्वितः। अरे महाराज, जब पुत्र पौत्रादि आते हैं तो कितना आनंद प्राप्त होता। तुम बाबा वैरागी आदमी, तुम क्या जानो गृहस्थ की लीला। बहुत ही ज्यादा पीछे पड़ गया। तो महाराज ने एक फल दिया और वो फल कहा तुम अपनी पत्नी को खिला देना। इदं भक्षाम पत्न्यात् ततः पुत्रो भविष्यति। हे पंडित जी, ये फल आप अपनी पत्नी को खिला देना, इस फल खाने से भविष्य में पुत्र होगा। पंडित जी आए और पंडित जी दूर से ही हल्ला करते हुए आ रहे, अरे धुंधली। धुंधली बाहर निकल के आई। धुंधली बाहर निकल के आई और पूछी, अरे काहे के लिए गला फाड़ रहे हो। पंडित जी ने बोला कि अरे तुझे पता है, एक फल लेके आया हूं। धुंधली ने कहा कि गला तो ऐसे फाड़ रहे थे जैसे नौलखा हारी लेके आए हो। अरे फल तो तुम रोज लाते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बोले ये वो ऐसा वैसा कोई फल नहीं है देवी, इसको तुम खाओगे तो पुत्र की प्राप्ति होगी। और धुंधली ने उस फल को खाया नहीं। राजन कालांतर में फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्वेणो दर विद्यता।
स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। अगल बगल की सब उसकी जो सहेलियां थी वो आ गई धुंधली की, और सबसे बताने लग गए कि अरे बहन, ये पता नहीं कैसा फल लेकर के आए हैं। अरे पता चला है कि सुखदेव जी 12 वर्ष तक पेट में ही रह गए थे, और पता चला मेरे गर्भ के शिशु के अंदर अगर 12 वर्ष तक रह गया तो मैं कैसे काम कर पाऊंगी, मैं कैसे दौड़ पाऊंगी, मैं कैसे इधर उधर जा पाऊंगी। और कदाचित कहीं ऐसा हो गया कि घर में आग लग गई, तब तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। आत्मदेव जी ने कहा कि तुझे कौन सा ओलंपिक में जाना है कि दौड़ना है, तू तो फल खा ले। परम एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। इतने कुतर्क किए फिर भी उसने फल नहीं खाया। 1-2 दिन बाद उसकी बहन आई, बहन को पूरा वृतांत बताया उसने, धुंधली ने। और धुंधली ने कहा कि देख बहन, मेरे पति ये पता नहीं कैसा फल लेकर के आए, और कहते हैं इसको खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी, तो मैं ये फल खाऊं कि ना खाऊं, तो मुझे सलाह है। बहन ने कहा कि देख, एक बहन ही दूसरे बहन की चिंता को मिटा सकती है। क्या मतलब? बोले तुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, मैं अपना बच्चा, मैं भी गर्भवती हूँ, मैं अपना बालक तुझे दे दूंगी, और मेरे पति हैं धन के बड़े लोग हैं, तो कुछ धन तू मुझे दे देना, मैं उनको दे दूंगी, सो उनका मुंह बंद हो जाएगा। धुंधली ने कहा कि बहन हो तो तेरी जैसी, और बोली अगर फल का ही परीक्षण करना है तो इस फल को आप किसी गाय को खिला दीजिए। और महाराज गाय को खिला दिया, और कुछ समय बीता। कुछ समय बाद उस बहन के यहाँ बालक हुआ, और वो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय हो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे। बोलिए राधा रमण सरकार की जय हो। कुछ दिन बीता, और
आज उस धुंधली के बहन के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई और रात्रि में आकर के उसने धुंधली को दिया और उससे धन संपत्ति लेकर के वो चली गई। इधर उसने अपने पति को ऐसे ही धुंधली मूर्ख बनाती रही कि मेरे को बालक होने वाला है, तकिया वकिया बांध ली, ऐसे ढोक करती रही। और जब वो बालक दे गई तो कह दी मेरे ही ये पुत्र हुआ है। पंडित जी बेचारे भोले भाले, और उसके ठीक 3 महीने बाद सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनका प्रभम, उस गाय के भी एक बालक। पंडित जी बेचारे बड़े खुश, और आज पूरे गांव में घूम रहे हैं और कहते हैं कि भगवान देते नहीं हैं, और जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धेन्वा कालः प्रसूतस्य देवरूपी तु कौतुकम्। आज गांव में सब एक चर्चा का विषय बना लिए हैं कि देखो ठाकुर की महिमा, कि आज तक जो आत्मदेव जी को एक बालक नहीं हो रहा था, आज ठाकुर की कृपा देखिए कि 2-2 बालक घर में आ गए। ये देवताओं का एक कौतुक दिखाई दिया, देव रूपित कौतुकम, कि अरे गाय से भी कोई बालक का जन्म होता है। ये चर्चा का विषय हो गया पूरे गांव में। बालक धीरे धीरे बड़े हुए तो अब नामकरण करने का समय आया, और जैसे ही नामकरण करने का समय आया तो धुंधली सबसे पहले महाराज आई। आत्मदेव जी ने सोचा कि कोई सुंदर नाम रखूंगा, तो धुंधली ने कहा कि मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम मेरे अनुरूप होना चाहिए। क्या नाम होना चाहिए? धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख दिया। और जो गाय से बालक हुआ था, जिसके गो के समान कर्ण थे, इसलिए उसका नाम था गोकर्ण। क्रियत्कालनते जातौ तरुणौ तनया भुवौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलो। गोकर्ण जी तो पढ़ लिख करके विद्वान बन गए, परंतु जो धुंधकारी था महाधूर्त हुआ। जैसे ही बड़ा हुआ तो किसी के घर में आग लगा दे, किसी बच्चे को कुआं में डाल दे, माता के पैसे चुराने लग गया, माँ को पीटने लग गया, पिताजी से कहता है कि कहाँ धन छुपा करके रखा है, और इस प्रकार से ताड़ना देने लग गया। गोकर्ण जी महाराज तो अपने संध्या वंदन नित्य करते, और वहीं धुंधकारी चोरी करता, डाका डारता, वैश्याओं का संग करने लग गया। इतने व्यभिचार उसके जीवन में आकृष्ट हो गए कि आज आत्मदेव जी जो पुत्र के लिए रो रहे थे कि पुत्र हो जाए, आज वही आत्मदेव जी पुत्र के लिए रो रहे हैं कि मुझे पुत्र क्यों हुआ है। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि क्वामे दुःख्यो व्यप्योहत प्राणस्तजामि दुःखेन हा कष्टा मम संस्थितम्। आज गोकर्ण जी के पास गए और कहते हैं कि बेटा अब मैं कहाँ जाऊं? क्व तिष्ठामि, मैं कहाँ बैठूं? क्व गच्छामि, जो आत्मदेव जी पुत्र के लिए
संत से कह रहे थे कि अगर पुत्र मुझे नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। आज वही आत्मदेव जी कह रहे हैं कि अरे मुझे पुत्र क्यों हो गया, क्योंकि अगर पुत्र लायक नहीं निकला तो उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है। सोना और लोहा आपस में दोनों बात कर रहे थे। सोने ने कहा लोहे से कि भैया पिटता तो मैं भी हूं और पिटता तो तू भी है, पर एक बात बता, मैं तो पिटता हूं तो आराम से सह लेता हूं, लोहा पिटता है तो सुनार के यहां पता चलता है कि लोहा पिट रहा, नहीं पता चलता। और पता चली कि लोहार लोहे को पीटे तो 2 किलोमीटर तक सुनाई देता है। सोने ने कहा कि मैं तो पिटता हूं तो मैं आराम से सह लेता हूं, पर तू पिटता है तो इतना हल्ला क्यों करता है। लोहे ने कहा कि भैया मुझे तुझे पीटने वाला लोहा है, मगर मुझे पीटने वाला लोहा ही है, और जब अपने मारते हैं तब ज्यादा कष्ट होता है, जब अपने मारते हैं तब ज्यादा कष्ट होता है। आज वही आत्मदेव जी कहते हैं कि अपना ही बेटा अब ऐसा नालायक निकल गया है, इसलिए ज्यादा कष्ट होता है। प्राणस्तजामि दुःखेन, मैं कहां जाऊं। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी आपने तो सब किया, परंतु आपने मित्र जाना, शत्रु जाना, भाई और बहन जाना, सखा स्नेह जाना, पिता और पुत्र जाना, अपना बनाना जाना, औरों का बिगाड़ना जाना, दीन दुखियारे का गला घोटना जाना, ते सब जाना, पर कुछ नहीं जाना, उसे नहीं जाना जिसके पास तुझे है जाना। अरे पिताजी आप ये माया मोह में ही रह गए हो, आपने ये तो सब जाना पर उसे नहीं जाना जिसके पास तुझे जाना है। बेटा मैं क्या करूं। पिताजी कोई कहे, गोकर्ण जी कहते हैं इसको गोकर्ण गीता कहा गया है महात्म्य में। गोकर्ण जी कहते हैं कि अगर आप कहें कि न चेन्द्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुने कांतेर्जीवना। कोई कहे कि इंद्र सुखी है, बोले दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार करें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि बोल। ठाकुर के भक्ति के बिना सब दुखी है। हे पिताजी देहिस्तवांसिरुधरे भीमतिम तजत्वम। हे पिताजी ये जो पंचायती धर्मशाला है, देहिस्तिमांस रुधिरे,
खून का गारा बनाया, ईंट जैसी हड्डियां, चंद्र श्वासों पे खड़ा है, ये ख्याली आसियां, वक्त की बरजोर से जब इसे टकराएगी, ये ख्याली आसियां सब खाक में मिल जाएगी। हे पिताजी, आपने संसार को अपना मान रखा है। जाया सुता दिसु सदा ममताम विमुंच, इनको सबको छोड़िए। वैराग राग रसिको भव भक्त निष्ठा, आप संतों के संग में करिए। और ये जीवन का कोई पता नहीं है, इसमें तो सब अपना अपना बना करके डेरा डाल के बैठे हुए हैं। सर में जुए हैं, वो कहते ये हमारा भोजन है। गली में चल रहे हो, कोई सियार शेर मिल जाए, वो कह रहा अपना भोजन है। और आप इन्हें अपना ही मान करके बैठे हो। आप इन सबको छोड़िए। और महाराज, जैसे ही गोकर्ण जी ने समझाया, आज बात समझ में आ गई आत्मदेव जी के। और आत्मदेव जी तपस्या करने के लिए चले गए। अब घर में सिर्फ धुंधली बची और बेटा धुंधकारी। आत्मदेव जी भी जैसे ही तपस्या के लिए गए, तो इधर श्री गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि मैं भी तीर्थ यात्रा करके आता हूं, और तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। कुछ समय बीता। एक दिन इसने माता से कहा कि माता जी बताओ कि पिताजी ने धन कहाँ रखा है। ये चोरी करने लग गया, डाका डालने लग गया, और माता को रात्रि में मारा। और माता जैसे ही बाहर भागी, तो कूपे पातौ कृतौ रातौ तेन सान धनम गतः, माता जी का भी देहांत हो गया। कुएं में गिर के धुंधली का भी देहांत हो गया। राजन, अब घर में सिर्फ अकेला धुंधकारी बचा। अब तो वो एक अकेला ही हो गया, घर का सब कुछ करने वाला वही। तो एक दिन इसने राजा के यहाँ चोरी की, और चोरी करने के बाद 4-5 वैश्याओं गणिकाओं को रख लिया अपने पास। अब महाराज, जैसे ही पता चला वैश्याओं को किसने राजा के यहाँ चोरी किया है, तो वैश्याओं ने सोचा कि किसी ना किसी दिन ये फंस जाएगा, और जैसे ही ये फंसेगा तो हम भी लपेटे में आ जाएंगे। भाई जो सब है तो सबको भाग फिर दिया जाएगा। तो वैश्याओं ने सोचा कि क्यों ना इसको अपन ही ठिकाने लगा देते हैं। तो जैसे ही आज रात्रि में उसने हरण करके धन लाया, वैश्याओं को पता चला। तो वैश्याओं ने महाराज, आज धुंधकारी लेटा हुआ था, और उसी को सब ने खटिया से जकड़ दिया, बांध दिया, और बांध दिया। ये तड़फड़ाने लग गया, अरे देवियों तुम क्या कर रही हो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। एक दौड़ी वेश्या गई, अतप्तांगम सरहुस्माक्ष तन्मुखे ही विपक्षुभु। सुखदेव जी कहते हैं राजन, चूल्हे में एक लकड़ी जल रही थी, जलती हुई लकड़ी को लाई और उस धुंधकारी के मुख में डाल दी। और जैसे ही धुंधकारी के मुख में डाला, सो तड़प तड़प के धुंधकारी का प्राणांत हो गया। जो सारा धन था, उस सारे धन को लेकर के वैश्याएं गणिकाएं गईं, और धुंधकारी को वहीं पर गड्ढा खोद करके दफना दिया। समय बीता, और समय जैसे ही बीता, तो एक दिन श्री गोकर्ण जी महाराज ने मन में सोचा, आगे चल करके वो बहुत बड़ा प्रेत हुआ। जो धुंधकारी की मृत्यु हुई वो प्रेत योनि में हुई, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। समय बीता, और कुछ समय बाद श्री गोकर्ण जी महाराज का आगमन हुआ। उन्होंने सोचा कि जाकर के मैं देखूं अपने थोड़ा सा घर ग्राम की क्या स्थिति है।
और गोकर्ण जी महाराज जैसे ही आए हैं, कस्वत्पामुग्रौ रात्रौ कितो यातो दशामिमाम् किं वा प्रेतो पिशाचो वा राक्षसोऽसीत संसस। आज गोकर्ण जी महाराज जैसे ही आए हैं और जैसे ही पहुंचे तो देखा संध्या वंदन करके निवृत्त हुए और देखा कि एक हाथी का बच्चा सामने प्रकट हो गया। हाथी का बच्चा आवाज करने लगा। कुछ देर हुई कि उसने गीदड़ का रूप बना लिया, कुछ क्षण बाद उसने सियार का रूप बना लिया, कुछ क्षण बाद उसने घोड़े का रूप बना लिया। गोकर्ण जी सोचे ये कैसा कौतूहल है। मन में सोचने लगे गोकर्ण जी की ये क्या बात है, और हाथ में जल लिया और उस संध्या को जल को जैसे ही उसके ऊपर छीटा तो वो जीवात्मा बोल पड़ा। कहता अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहो भ्राता कृपा सिंधु, आप मेरे ऊपर कृपा करें। गोकर्ण जी ने कहा भैया कौन है तू? बोले मैं आपका ही भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। अरे धुंधकारी, तेरी ये योनि कैसे प्राप्त हुई? तू इस योनि में कैसे पहुंच गया? धुंधकारी कहता है कि भैया मैं प्रेत योनि में आ गया हूं। पूरा वृतांत बताया कि हे भैया, अहो भ्राता कृपा सिंधु भ्रातमामोत्तमोचयत। हे भ्राता कृपा सिंधु, आप ही कुछ करो। आत्मदेव जी ने कहा कि भैया मैंने तेरे नाम से गया में श्राद्ध कर दिया, पिंड दान कर दिया, तेरी ये दशा। धुंधकारी कहता है कि भैया मैं तो सांस भी नहीं ले पा रहा हूं, मैं जीव भोजन भी नहीं कह पा रहा हूं। तत्कथम नैव मुक्तामि। हे प्रभु आप मेरी कुछ रक्षा करो। धुंधकारी कहता है कि गया साधे सतैर नापिर मुक्तिर मीना भविष्यति। आप गया में 100 श्राद्ध कर दोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं। क्या करें? रात भर सोचने लग गए श्री गोकर्ण जी महाराज। मन में सोचते हैं कि मेरे भाई का कैसे उद्धार हो। सुबह हुई और सुबह जैसे हुई श्री सूर्य भगवान को जल दिया, और जैसे ही जल दिया तो तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि वे मुक्ति हेतुकम्। कहा कि हे प्रभु मेरे भाई के मुक्ति का कोई कारण बताइए। तो महाराज श्री सूर्य भगवान कहते हैं कि राजन तुम्हारे भाई के मुक्ति का एक ही कारण है कि श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सत्व सूर्यरूपात् विश्रुतम्। आप श्रीमद् भागवत क्या श्रवण कराए तो आपके भाई को प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी।